शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 जून को शिपी किला से सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत करेंगे और साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बाद अब सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सेना और बीआरओ अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमावर्ती विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही राज्य में हिमाचल स्काउट बटालियन और स्पीति घाटी में हवाई अड्डे की मांग केंद्र के सामने रखने की बात भी कही। देखिए हमारे सहयोगी धनेन्द्र स्वामी की एक खास खबर। टेक्निक हमने वहाँ पर देखा है, उसको हम भी अपने यहाँ पर किस तरह से बेहतर तरीके से उसको लगा सकते हैं, उसका हम भी प्रयास करेंगे। लिंडूर में जो है अब तो तीसरी बार जो है नज़दीक ऊपर गांव में जो लिंडूर गांव है वहाँ तो मैं एक बार गया हूँ, परंतु लिंडूर से उसके जो जहाँ जो नाला है जहाँ पर ये स्लाइड होता रहता है वहाँ हम लोग कई बार वहाँ से गुजरे हैं और इसके लिए कई प्रोग्राम भी बनाए हैं। अब ये जो वहाँ पर स्लाइड हो रहा है उसका मिटिगेशन के लिए एक बड़ी स्कीम कोई 20 करोड़ से ऊपर जो है वो हमने जो है डिज़ास्टर मिटिगेशन के तहत केंद्र सरकार को प्रेषित किया है। वो फंड्स आने के बाद हम उसको जो है मिटिगेट करेंगे। और इस बीच में वहाँ पर जो है छोटे लेवल पे जो काम है, जैसे पानी जो है उस स्लाइड एरिया में ना रिसे, उसके लिए आईपीएस विभाग, हमारे जल शक्ति विभाग के द्वारा काफ़ी पाइपें देखें, क्योंकि उसी लिंडूर के एरिया में कोई 5-6 कूलें जाती हैं अलग अलग गांव के लिए, अलग अलग जो है लेवल पर है। तो सारे कूलें जो है ओपन है, उनका पानी का भी रिसाव हो रहा है, जिससे स्लाइड को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए जो है छोटे लेवल पे काम हो रहा है, परंतु बड़े लेवल पे इसको रोकने के लिए एक 20 करोड़ से बड़ी ज़्यादा के जो है अमाउंट की प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी जो है केंद्र सरकार को प्रेषित किया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत। एक हमारा वर्ल्ड बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की तरफ से जो हमारा शिवा प्रोजेक्ट चला हुआ है, जो ये लोग फंडिंग कर रहे हैं, लोनिंग कर रहे हैं, उसको लेकर एक ये स्टडी टूर था हमारा हिमाचल प्रदेश का भी और साथ में नेपाल का भी, जहाँ पर ये एडीबी फंडिंग कर रहे हैं, और एक महाराष्ट्र का भी प्रोजेक्ट जो है मैग्रेट के नाम से एडीबी फंडिंग कर रहे हैं। तो 3 जो है हिंदुस्तान से हम 2 स्टेट के महाराष्ट्र और हिमाचल, और नेपाल से नेपाल के डेलीगेट्स जो है एक कैपेसिटी बिल्डिंग इन वाटर मैनेजमेंट और जो है साथ में स्मार्ट फार्म के बारे में ये हमारी एक स्टडी टूर था, जिसमें हमने साउथ कोरिया में किस तरह से उन्होंने अपने जो पानी के सिंचाई के संसाधन है उसको सारा का सारा डिजिटलाइज किया हुआ है। रियल टाइम में वो जितने उनके नहरें बनी हुई है, कूलें बनी हुई है, पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कहाँ पर पानी देने की ज़रूरत है, कहाँ पर रिपेयर करने की ज़रूरत है, वो सारा रियल टाइम में वो लोग जो है मॉनिटरिंग करते हैं। एक नया टेक्निक जो है उनका वो भी देख के आए। और साथ में स्मार्ट फार्म जो फार्म जो बोलते हैं हम, जो एक ग्लास हाउसेस के अंदर या पॉली शीट्स के अंदर बना रहे हैं, उसको भी जो है उसकी भी जानकारी हमें मिली है। ये जो मीटिंग थी आज सीएम साहब की अध्यक्षता में, ये मीटिंग आर्मी जो वेस्टर्न कमांड है और साथ में बीआरओ, इनके साथ जॉइंट मीटिंग थी। ये पिछली बार जो है करीब अभी 1 महीना पहले मीटिंग हुई थी इसमें, तो उसके बाद ये सेकंड मीटिंग है। इन मीटिंग्स में मुख्यतः जो है बॉर्डर एरियाज़ में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है। बॉर्डर एरियाज़ में जो हमारे संपर्क मार्ग हैं उसको और बेहतर करने की बात है, और बॉर्डर एरिया के लोगों को आर्मी के साथ तालमेल करके उनके जो है रोज़गार के जो सीमित संसाधन है उसको जो है दोहन करने की बात हुई है। आज की बैठक में सबसे मुख्यतः बात यह थी कि जितने भी हमारे बॉर्डर पे रोड्स हैं उनको जो है चरणबद्ध तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस को देना है, जिसमें से कुछ तो ऑलरेडी इनको दिया जा चुका है, परंतु मुख्यतः एक जो किन्नौर और स्पीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है वो है लियो बाईपास रोड। अभी जो है अभी 12,000 की ऊंचाई से मलिंग होते हुए, नाको से मलिंग होते हुए जाना पड़ता है, और ये जो 12,000 की ऊंचाई को क्रॉस करना पड़ता है, ये काफ़ी लगातार इसमें स्लाइड्स होते रहते हैं। कुछ वर्ष पहले हमने स्टेट प्लान से
जो है एक अल्टरनेटिव रोड लियो से जो है बनाने का जो है शुरुआत किया था, जो काफ़ी बन के तैयार भी है। परंतु अभी इस सड़क को भी बीआरओ को दे दिया गया है। अब जो है ये 0 पॉइंट से, नेशनल हाईवे के 0 पॉइंट से लियो होते हुए चांगो तक ये सड़क टोटल जो है बीआरओ इसको बनाएंगे। और हमने सुझाव दिया है कि इसमें सिर्फ 1.5 किलोमीटर के करीब और जो फॉर्मेशन कटिंग है, रॉक कटिंग है, उसको जो है टनल के द्वारा बनाया जाए। तो इस पे सहमति बनी है। एक तो ये सड़क चली गई है। दूसरी जो सड़क है हमारी, जो वंगतू से मुद के लिए, जिसका जो है बाबा वैली मुद सड़क के नाम से है, इसको भी जो है बीआरओ को सामरिक दृष्टि से देने का फैसला हुआ है। इसके बनने से स्पीति और शिमला, यानी कि काजा और शिमला के बीच की दूरी करीब 70 किलोमीटर कम होगी। और इसी तरह से चितकुल से आगे की जो सड़क है, अभी जो है करछम से चितकुल तक सड़क बीआरओ को दे दिया गया है। अब दोबारा से ये सड़क को जो है आगे, जो चितकुल से आगे जहाँ तक भी बॉर्डर है हमारा, वहाँ तक ये बीआरओ बनाएगी इसको। और साथ में इसको उत्तराखंड से जोड़ने का भी जो है मामला उठाया गया है, जिसको आर्मी ने जो है इसको भी मान लिया है। तो इसी तरह से और बहुत सारे सड़कें हैं जो इंटीरियर में, जैसे लाहौल के सड़कें हैं, लाहौल से पांगी की सड़क हैं, इनको भी तेज़ी से करने के लिए जो है इसमें फैसला लिया गया है। चाहे उसमें एफसीए का केस है या उसमें लैंड एक्विजिशन का केस है, इन सब के ऊपर तेज़ी से विस्तार जो है काम का बात किया गया है। एक और बड़ी बात जो हुई है कि हमारा जो रंगरिक है, रंगरिक में हवाई पट्टी बनाने के लिए भी एक सहमति आर्मी ने दी है। और उसके ऊपर जो है डिफेंस जो है उसके ऊपर एयरफोर्स के साथ बात करके ये भविष्य में जो है एक वहाँ हवाई अड्डा जो है वहाँ स्थापित करने की भी बात हुई है। और इस बीच में एक हेलीपोर्ट भी आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से काजा में बनने की बात हुई है। और साथ में जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस है, जिसमें खासकर शिवकिला पास है, जो हमारा जो है अब चाइना के अंडर है, तिब्बत और हिमाचल के बीच में